चल, तो इसको अपन अलग ही रखेंगे इस पार्ट को। सीक्वेंस एंड सीरीज का रिकर्सिव कॉन्सेप्ट को आप करते हैं स्टार्ट। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने इसके ऊपर बेस्ड आता है तो कैसे इनिशिएट करना है, पहले तो ये वाला पॉइंट है, हाउ टू इनिशिएट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिकर्सिव का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है फिबोनाची सीरीज। सबने पढ़ा हुआ है क्योंकि ये सीरीज तो, वरना तो बहुत सीरीज बनती है। फिबोनाची सीरीज बेसिकली एक रिकर्सिव पैटर्न पर ही बेस्ड है। देखा जाए तो कुछ हद तक अपना एपीजीपी भी तो रिकर्सिव पर ही बेस्ड है। पिछले वाले से आगे का टर्म कनेक्टेड है, उसी को अपन रिकर्सिव कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। अब फिबोनाची में क्या होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत करी, फिबोनाची सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कोई फिक्स नहीं कि उसकी स्टार्टिंग टर्म वन ही होती है। पर मान लो अगर मैं पहली दो टर्म वन रखता हूँ, ऑब्वियसली दो टर्म देना मैंडेटरी है, दो टर्म हमेशा देना मैंडेटरी होता है। तो अगर वो फिबोनाची पैटर्न है तो पहले दो का सम बताओ कितना बनेगा, दो, टू। दो, वन और टू का सम थ्री, थ्री, टू और थ्री का सम फाइव, फाइव, फाइव और थ्री का सम एट, एट। एंड सो ऑन। इसको कहते हैं अपन फिबोनाची सीरीज। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे ए एन प्लस टू निकालना है तो बेसिकली ए एन प्लस टू होगा मेरा ए एन एन प्लस प्लस वन प्लस ए एन। एन एन इज अवर नेचुरल नंबर, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा। तो क्या ये पैटर्न अपना बन रहा है? डेफिनेटली बढ़िया सा बन रहा है। अगर मैं एन को वन रखता हूं तो ए थ्री आएगा, ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन, ये वाला अपना बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं अपन रिकर्सिव कॉन्सेप्ट। अब रिकर्सिव में कई बार जनरल टर्म बनती है और कई बार जनरल टर्म बनती नहीं है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे एंड क्या टेक्निक होती है जनरल टर्म बनाने का भी रिकर्सिव टाइप का? जैसे फिबोनाची पैटर्न का भी जनरल टर्म होता है, पर तुमने 10 तक नहीं सुना होगा क्योंकि बहुत बेकार सा होता है। और वो वैसे तो देखा जाए ये टॉपिक डायरेक्टली जेई के सिलेबस में नहीं है, पर इस पे सवाल ढेरों आ चुके हैं, हम इसको देखेंगे। ये बेसिकली टॉपिक तो आईओक्यूएम का है, मतलब ओलंपियाड्स का है ये अपना टॉपिक, बट आजकल मेंस इस पे बहुत सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो जनरली अपने पास कॉन्सेप्ट इस मेथड को सॉल्व करने की, मेथड टू सॉल्व हाउ टू फाइंड जनरल टर्म या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो कैसे हम सोचेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लिए। तो उसका रहेगा मेथड टोटल 3। अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का ना आगे भी बहुत यूज होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी, जब हम पढ़ेंगे पीएनसी पढ़ेंगे तब भी रिकर्सिव से भी सीरीज और पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? तो पहला मेथड होता है जस्ट हिट एंड ट्राई, पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड फाइंड पैटर्न। मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ये एक मैटर था। जैसे ईपीजीपी भी तो इसी तरीके से अपन ने पैटर्न देखा है। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे कुछ कुछ हैशटैग आएंगे। मेथड टू अपने जेई के सिलेबस में है, और जो मेथड थ्री होगा वो मेथड टू का अल्टरनेटिव होगा, याद रखना। करेक्ट या ओनली मेथड जो जेई के सिलेबस में वो है मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू क्या है? बेसिक एल्जेब्रा लगा लगा के, जैसे कि फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है अगर तुम्हें, या जो भी एल्जेब्रिक मेथड्स होती है, बहुत सारी आइडेंटिटीज हो गई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, वो अप्लाई करना पड़ सकता है। या टीसीएम हो गया, टर्म कैंसलेशन मेथड, ये हो गया। अब एपीजीपी, ये तो ऑब्वियसली डायरेक्टली हमें पता है, तो कई बार क्या होता है रिकर्सिव में आगे जाके ये अपने पैटर्न बन जाएंगे, एजीपी जीपी, और ये हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, और उसके बाद हम करके इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है कुछ, और सब्स्टिट्यूशन के बाद ये पैटर्न कुछ मिल जाए, इस पे भी बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल। सब्स्टिट्यूशन एंड देन रिड्यूसेबल। ठीक है, ये हो गया। ये अपने पास तरीके, ये किसके लिए तरीके? फाइंड द जनरल टर्म या सॉल्विंग के लिए। अब आता है थर्ड। थर्ड होगा देयर इज सम डायरेक्ट रिकर्सिव फॉर्मूला। डायरेक्ट रिकर्सिव फॉर्मूला जो कि हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए ही पढ़ते हैं।
क्या होता है लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, जब ये वैरायटी बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये टोटल 3 मेथड्स होती है जो भी हमें करना है। तब धीरे धीरे क्वेश्चन समझते हैं। 1 और 2 अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तो तुम्हारे को बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कोई नया टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक नया है वो होगा पॉइंट नंबर 3। ओके, चलो तो करें स्टार्ट। कैन वी स्टार्ट नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे करना है इनको। ठीक है, चलो पहला सवाल लेते हैं अपन। अभी अपन मेथड 2 पे देख लेते, थोड़ा सा फोकस करके कि मेथड 2 से कैसे आंसर्स आएंगे। ऑलराइट, चल एक सीक्वेंस है इस तरीके से। कई बार ये सीक्वेंस का एक जनरल नोटेशन होता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एक्सएन करके, इज डिफाइंड बाय x1 is equal to half, x1 is equal to half, उसके बाद एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सब गिवन है, हाँ, एक्स के स्क्वायर होल स्क्वायर है, के का स्क्वायर नहीं है, एक्स के का होल स्क्वायर है, प्लस एक्स के होल स्क्वायर है। ये हो गया। फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू एन, देन तुम्हें निकालनी है वैल्यू 1/x1 प्लस वन अलग है, x1 अलग है, हाँ, 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1/x100 प्लस 1, और इस पूरे का GIF रखा है। ऑलराइट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अभी हम नॉर्मल बेसिक टेक्निक पे, जिसपे अपन मेथड 2 पे बात कर रहे हैं, नो डाउट मेथड 1 है, मेथड 1 से मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। मैंने जो शीट बनाई है मैंने, और जो मैं अभी क्वेश्चन में ऐड ऑन करूंगा उसमें मेथड 1 के भी रखूंगा। तो तुम्हें तो जब भी क्वेश्चन आए तो तुम तो मेथड 1 से ट्राई करो, 1 रखो, 2 रखो, क्या पता नंबर्स में तुम्हें बहुत बढ़िया सा पैटर्न मिल जाए। सर अभी इधर हम 2 और के 3 पे इंटू, फोकस करेंगे। तो इसका जनरल टर्म जो आपने दिया है उसको थोड़ा सा कॉमन लेके फिर उससे ये टर्म बना सर वो सकते एक्स बिल्कुल, के इंटू मेथड एक्स के 2 प्लस का वन बन मतलब, रहा है ना, कंसेक्यूटिव वाला एक्स के इंटू एक्स हाँ के। हाँ हाँ बेटा, हाँ, वही मैंने बोला है, मेथड 2 से करेंगे हम। फैक्टराइजेशन या उस टेक्निक से वगैरह से हो जाता है तो वो ट्राई करेंगे। तो उसके लिए करने के लिए ऑब्वियसली जैसा तुमने सबने बोला, बिल्कुल सही बोला, एक्स के कॉमन निकलता हुआ दिखता है, बिल्कुल दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना कॉमन निकलता हुआ दिख गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल में दिया है, रेसिप्रोकल में दिया है 1/, इसी रीजन से बस मैं इसको 1/, लिखना चाहूंगा, डेफिनेटली 1/, लिखना चाहूंगा। उसके बाद क्या तुम्हें ये डिफरेंस कांस्टेंट वाला लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है, जो कल अपने TCM में देखा भी था? हाँ सर, इसका समेशन कर सकते हैं। तो अगर तुम देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, वन। 1, जो कि न्यूमरेटर में ऑलरेडी अपने पास हिडन रहता ही है 1। तो क्यों ना ऊपर वाले 1 को हम नीचे के डिफरेंस में लिख दें। अब तुम बोलोगे रीजन क्या है, तो रीजन सिर्फ यही है कि मुझे सिर्फ एक ही टर्म चाहिए, ये वाली, ये एक्स के को अलग करना था, इस रीजन से मैं ऊपर न्यूमरेटर को ऐसा लिखूंगा, एक्स के प्लस 1 अलग से है, माइनस ऑफ एक्स के, ये मेरा न्यूमरेटर हो गया, नीचे एक्स के और एक्स के प्लस 1। याद रखना इधर वाला जो है वो 1 नीचे है, ओके, और वो प्लस 1 है। आंखों का धोखा बहुत हो सकता है इन सवालों में, हालांकि ये तो ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन है। उसके बाद अलग अलग करोगे तो 1/x के माइनस 1/x के प्लस 1, ये आ गया 1/x के प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, नहीं फटाफट सर। बोलो। नहीं सर। चल, तो हम एक इसको मिनट, हमने क्यों, रेसिप्रोकल क्यों किया? हमने रेसिप्रोकल बेटा इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे हर टर्म रेसिप्रोकल में 1/, तो ये जो टर्म जो मुझे चाहिए इन सभी में वो रेसिप्रोकल में, तो ऑब्वियसली तुम रेसिप्रोकल का ही सोचोगे। ओके। और उसके बाद क्योंकि टर्म कैंसिलेशन के लॉजिक होते वैसा बनता गया, और अब क्योंकि मुझे सिर्फ ये निकालनी है वैल्यू, इसी का समेशन करना है, तो मैं इसको अलग करूंगा और बाकी टर्म को अलग लिखूंगा, एक्स के माइनस 1/x के प्लस 1, ये सब एक्स। और अब तुम्हें TCM की महक आ गई होगी,
तो देखा जाए तो ये फैक्टराइजेशन और टीसीएम लॉजिक पर बेस्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट 2 पे वो सभी पॉइंट्स लिख दिए कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोचना है। बस अब तो समेशन करने की देरी है, दोनों तरफ समेशन ले लो, सिग्मा ले लो, इधर भी समेशन ले लो, क्योंकि ये कुछ जनरल टर्म की तरह अपन ने लिख दिया है। और मैं शुरू कहाँ से करूंगा, 1 से शुरू करूंगा, ठीक है। तो के चालू होगा अपना 1 से, और खत्म कहाँ करना है इसको, इसको करना है 100 पे। तो ये 100 पे अपन ने खत्म किया। Therefore अभी अपन GIF नहीं लगा रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आखिरी में। तो जैसे ही मैंने रखना शुरू करा तो सबसे पहले अपना पहले का बनेगा पहला और x लास्ट का लास्ट। प्लस 1, दूसरा ये अपन LHS लिख रहे हैं फिलहाल, तो फर्स्ट x और लास्ट प्लस 1 एंड सो ऑन 1 अपॉन x 100 प्लस 1, यही वैल्यू तुमसे पूछी थी, इज इक्वल टू। अगर आप इधर देखोगे तो मैं डायरेक्टली अब ये लिखूंगा क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा, 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2, ये सफिक्स में k प्लस 1 है। फिर वर्टिकल लिखना मैंने बोला था ना, उससे क्या थोड़ा सा फील अच्छा होता है, 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x3 एंड सो ऑन। जैसी टर्म कैंसिल हो स्टॉप कर दो लिखना, आखिरी में कितना 100 तक जाएगा तो 1 x अपॉन 100, और अब ये हो जाएगा 101, ये देख लेना कहां तक जाना है। तो ऑब्वियसली ये टर्म भी कैंसिल हो गई होगी, बचेगी अपने पास फर्स्ट टर्म इधर से, तो आखिरी ब्रैकेट से अपने को लास्ट टर्म, तो इक्वल टू RHS कितना हो जाएगा, देयरफॉर 1 बाय x1 माइनस 1 अपॉन x 101, ये आ गया। तुमसे यही वैल्यू पूछी जा रही है, और x1 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितना दिया हुआ है हाफ, तो 1 अपॉन x1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन x 101, ये आ गया, ठीक है। अब तुमसे पूछा क्या था, देयरफॉर GIF तुमसे पूछा हुआ है ना इस पूरी सीरीज का, तो 2 माइनस 1 अपॉन x 101 का GIF कितना होगा। अब इसको समझने के लिए डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू होगी कितनी। अब मैं वैल्यू निकाल नहीं रहा हूं, बट अगर आप तुम लॉजिकली देखो, सर अब बहुत तुम्हें छोटी होगी वैल्यू। मेथड वन की तरह अपने को जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो बेटा तुम, सर इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। अरे पर इसकी 1 बाय x 101 की तो बढ़ेगी ना। अब देखो, नहीं नहीं नहीं, सब गलत सलत बोल रहे हो, सुनो ध्यान से, इसलिए बोलते कोई भी तुक्का मत मारो, जब सॉल्व कर सकते तो तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं, कोई गट फीलिंग से आंसर मत लगाया करो। x1 है मेरा हाफ, ठीक है, 1 अपॉन x1 बेसिकली घटेगा क्योंकि x101 की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, ये बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा जरा देखो, हमारे पास रिलेशन क्या था, xk प्लस 1 इज इक्वल टू, अब अपन मेथड नंबर 1 लगा रहे हैं। मेथड नंबर 1 क्या होता है, M1 मेथड का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते, वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। तो अगर अपन k को यहाँ पे अब रखते हैं 1, देयरफॉर x2 की वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देखो, 1 प्लस 1/4 3/4। जब तुम k को 2 रखते हो तो कितना आएगा, अब तुम वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू और बड़ी आ जाएगी, अब वो तुम कर लेना। अगर तुम k को 2 के बराबर करते हो, नीचे लिख देना सर 3/4 आ रहा है। बेटा, वो तो ऑलरेडी हो गया 3/4, हम x3 की बात कर रहे हैं। 21/16 k इक्वल टू 2 रखते हैं तो x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 21/16 21/16, बहुत बढ़िया। ऐसे तुम रखते जाओ, ये बेसिकली एक इंक्रीजिंग टर्म्स की तरह चलेगा। और क्यों चलेगा, ऑब्वियसली xk इंटू एक्सके प्लस 1 हो रहा है वो, इसको जब एक्सपांड करोगे तो एक बढ़ेगा, एक बार 1 से बड़ा हुआ तो वैल्यू तो और प्रोडक्ट अपना बढ़ते ही जाएगा, 1 से बड़ा 1 से बड़ा, जो कि 1 से बड़ा है। देयरफॉर ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, देयरफॉर x101 तो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा, 1 से इंफिनिटी के बीच में। तो 1 अपॉन x101 बेसिकली 0 से 1 के बीच में होगा, ना 0 होगा ना 1 होगा। तो बेसिकली 2 माइनस 0.0000 समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो 1.9 समथिंग कुछ बनेगा, तो GIF हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा मेरा आंसर। तो ये थोड़ा सा एंड में लॉजिकल पॉइंट था, और आजकल IIT JEE इस टाइप के लॉजिकल पॉइंट्स बहुत यूज कर रही है, तो इसलिए अपना मेथड 1 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 रखना 2 रखना, प्योर लॉजिकल। तुम्हारी गट फीलिंग से मत बोलना कि ये बढ़ेगा घटेगा, सब का बड़ा कर दोगे तुम, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना है, और जब निकल सकती वैल्यू तो निकालो ना, काय को एज्यूम करना कुछ भी गलत सलत, पूरा सॉल्व करने के बाद गलत आंसर आ जाएगा, ऐसा भी क्यों करना। चलो फिर आगे बढ़े, क्या नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े, जवाब दो। यस सर। चलो
एक क्वेश्चन मेथड 1 से भी बता देता हूँ चलो तुम्हें, ताकि तुम्हें मेथड 1 से भी समझ में आ जाए वैल्यू रख रख के कैसे करते हैं. लेट द सीक्वेंस xn is defined by let the sequence xn is defined by x1 is equal to 2 and x1 plus x2 up to xn is equal to n square x. ये कोई एक पैटर्न तुम्हें दे दिया, नंबर्स का ही है, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ xn दे दिया. ठीक है, ये सम n स्क्वायर टाइम्स ऑफ xn के बराबर है. और इधर हम n की जगह पे क्या रख सकते हैं? ओके, ऑब्वियसली 1 अलग से दिया हुआ है, तो अब n को मैं रखूंगा 2 3 एंड सो. उसके बाद इफ x 100 is equal to v, then 1/2v की वैल्यू निकालनी. ठीक है, अब ये एक सवाल है अपना. अब इसको तुम सोच सकते हो मेथड 2 से भी, बट ये मेथड 1 से ज्यादा आसान होने वाला है. देखो जरा, और ये हमें नहीं पता चलेगा. हम तो पहले मेथड 1 से ट्राई करेंगे, कुछ खास समझ नहीं आएगा तो मेथड 2 और मेथड 3 कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस टाइप की वेरिएंट के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं. चल, सबसे पहले वही शुरुआत रखते हैं, वैल्यू रखना. हम इसमें 2 रख सकते हैं. पुट n इक्वल्स टू 2. अगर हम n को 2 के बराबर रखते हैं तो कितना आएगा जरा बताना. n को 2 रखो 2/3 2 by X1 3 1 RS. प्लस 2/3 x2 3x2 हो जाएगा अपना 4x 4x2 के बराबर. x स्क्वायर नहीं, 4x2. by तो x2 किसके बराबर आ जाएगा मेरा? 2 by 3 RS. x1 by 3. मैं अभी नहीं रख रहा x1 की वैल्यू को, उसको और सिंप्लीफाई नहीं करना है अभी अपन को, रहने देते हैं. अपन तो पैटर्न निकालना चाहते हैं, x2 x1 by 3 आए. सिमिलरली फटाफट बताओ, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो x3 की वैल्यू x1 के टर्म में कितनी आएगी? x1 के टर्म में. x2 अपने पास ऑलरेडी है. चलो बताओ, देखो जरा कौन सही बताता है. x3 की वैल्यू x1 की टर्म्स में कितनी आएगी? मुझे x1 के ही टर्म्स में लिखना है, क्योंकि x1 ही मुझे पता है. 2x1 by 3 1/6 अरे x1 by x1 by 6. 6. x1 by 6. बिल्कुल सही. x1 by 6 उसके बाद अगर तुम देखोगे x4 की वैल्यू, तो मैं बता देता हूँ क्या आने वाली है. x1 by 10. और क्या ये सीरीज याद है 1 3 6 10 वाली? 3 6 सर 10. n into n plus 1 by 2 sir. डिफरेंस इंक्रीज हो n रहा into है. n तो plus ये 1 by 2 sir. 3 को अगर अपन देखें तो 1 plus 2 लिख सकते हैं. x2 तो 2 तक गया. 6 को देखेंगे तो 1 plus 2 plus 3 तक जाएगा. 10 को देखेंगे तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 तक जाएगा. Therefore, अब तुम देख लेना, x 100 हो जाएगा x1 upon 1 plus 2 plus up to 100. ये अपना पैटर्न बेस्ड हो गया, प्योर लॉजिकली. मींस में ऐसे सवाल आते हैं, तो कई बार हम इन सवालों में ज्यादा सोच लेते हैं. कई बार कितना होता है 1 से लेकर 100 तक का सम? 5050 ही होता है शायद. ठीक है, ये आ गया. अब तो मुझे x1 की भी वैल्यू पता है. कितनी थी अपनी? 2 थी ना, तो 2/5050. देयरफॉर v कितना हो जाएगा? 1/2525. लो, तुमसे तो वही पूछ लिया फिर से. 1/2v और फिर से डबल ही हो जाएगा, तो 1/2v फिर से आ जाएगा 5050. कोई डाउट? समझ में आ गया हाँ सर. कैसे किया? ये हो गया अपना मेथड 1 के थ्रू. तो मेथड 1 भी रहती है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. पर मेथड 1 में हर बार पैटर्न मिलेगा जरूरी नहीं, जैसे ऊपर वाले में नहीं मिलता. पर अब काम वहां पे भी है, जब अपन को पैटर्न फील करना था कि 101 पे वैल्यू होगी क्या, क्योंकि अपन को कोई वैल्यू गिवन नहीं थी वैसे. चलो खैर, ये आ गया. तो मेथड, हाँ बेटा बोलो 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 v जो है वो 1/2525 है, तो 2v जो होगा वो 2/2525 होगा, तो 2525/2 होना चाहिए ना आंसर. v की वैल्यू 1/2525 है ना. मैंने रुको रुको बेटा रुको, x100 मैंने v बोला है ना. हाँ, तो ये मेरा v है, तो सर 2525 by 2 होना चाहिए. बिल्कुल उसको मुझे थोड़ा सा बदलना चाहिए था. चलो कोई नहीं, वो मैंने इंटीजर टाइप बनाने में 2/v कर. थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन को. कितना हो जाएगा वो? क्या 2/v हो जाएगा? 2/v कर दो. हाँ. हाँ यस सर.
अब वो आज अगर 1/, नहीं वो एक्चुअली 1/v लिखता तो सब सही रहता। रुको, अब चलो लिख ही दिया ना यार, रहने दो, 2/v कर देते हैं। तो 2/v कितना हो जाएगा अपना? 2525/2 है 505 505 वो तो यही है क्या ना, वो बोल तो रहे यही हो? होगा। क्या बोल रहे हो? ये हो जाएगा। वो बेसिकली 1/v कर देते तो सही हो जाता, बट ठीक है चलो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। सर ये जो मेथड 1 है उसमें हम्म। हमने जो फर्स्ट 2-3 पे कुछ पैटर्न ढूंढना है, पर क्योंकि ये रिकर्सिव है तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि वो पैटर्न कंटिन्यू होगा। नहीं, 2-3 टर्म्स के बाद अपन वैसे तो प्रूव कर सकते हैं, उसकी भी इंडक्शन टेक्निक होती है, पर इतना लोड नहीं लेना है। 4 टर्म तक पैटर्न सेम आ गया सीक्वेंस तो काफी है। ओके। वैसे तो उसका इंडक्शन मेथड होता है, पर अभी कोई जरूरत नहीं है इतना मींस लेवल पे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। ये तो PYQ ही है मींस, पर बहुत ही थर्ड बढ़िया सवाल मेथड है। का क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेथड 3। हाँ तो मेथड 3 तो तो क्या सर बोल रहे हो? वो वाली मेथड का एक इक्वेशन है तो वो आप कब बताओगे? कब बताऊंगा? आज की क्लास में बताऊंगा। मतलब ये वाले ये, क्वेश्चन। अरे जब बताऊंगा तब देख लेंगे ना। इतनी क्या बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उसका, कब आएगा कब आएगा? आएगा, क्लास में ही आएगा, आज की क्लास में ही आएगा। ठीक है। ये कैसा सवाल हुआ, कब लोगे हो? लूंगा, आज ही लूंगा। तुम आज ही पढ़ोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। तुम्हें दिया हुआ इस बार एक पैटर्न an+2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ an+1 माइनस an+1। ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम्हें निकालना है समेशन n गोइंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी an/7n। तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी। सर अब एपी इसकी अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये है। तो अब इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? एपी बिल्कुल भी मत बोलना, +1 दिखाई नहीं दे रहा है क्या शायद तुम्हें? आई होप तुम्हें वो +1 दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये अभी पता नहीं क्या बनेगा, अभी तो अपने पास ये सामने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे, क्या है ये। तो पहले तो अगर अपन मेथड 1 से आगे बढ़े, क्या ये एपी है रियली, कि ये रिड्यूसेबल टू एपी है, कि कुछ और है? आओ जरा देखते हैं मेथड नंबर 1 के थ्रू, क्योंकि कुछ तो वैल्यू निकाल के देखना ही चाहिए हमेशा। तो अपने पास a0 0 दिया हुआ है, a1 भी 0 दिया हुआ है, और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो मैं n को 0 रखूंगा। तो a2 किसके बराबर आएगा? ट्वाइस ऑफ a1 माइनस a0 प्लस 1। किसके बराबर आ गया ये? a2 की वैल्यू 1 के बराबर आ गया। ऐसे ही a3 किसके बराबर आएगा? तुम देख लेना, 3 के बराबर आएगा। a4 किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। a5 किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर आएगा। कुछ इस टाइप का अपने पास पैटर्न बन रहा है। तुम वैल्यू रख के भी देख सकते हो। ये अभी अपन मेथड 1 से देख रहे हैं, इसका मेथड 2 भी देखेंगे, और फिर मेथड 3 तो हमें देखना ही है, वो लिमिटेड क्वेश्चन में ही लगेगा। तो देखो, क्या ये मेथड 1 से हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है। हमें तो सीरीज अभी हमने इसका यूज करा हुआ है शायद, राइट। पर ये पैटर्न कैसा बनेगा? थोड़ा सा पैटर्न देखो, थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गई है टर्म्स। a2 की वैल्यू किसके बराबर है? 1। a1 की वैल्यू किसके बराबर है? 0। a3 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 सर + 2 के समेशन ऑफ बराबर। n-1। बिल्कुल सही, 1 + 2 + 3, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई था, कोई बात नहीं। तो an किसके बराबर आएगा? 1 से लेके n-1 का सम, अप टू n-1। तो कितना हो जाएगा ये? n-1 इंटू n/2। ये आ गया। ठीक है, n-1 देख लो, ये मेंस का ही क्वेश्चन है। हाँ, इसको अपन अलग अलग तरीके से देखेंगे अभी। तो ये आ गया n-1 इंटू n/2। ठीक है, तो बस फिर तो क्या हो गया ये क्वेश्चन, अगर हम देखें, देयरफॉर समेशन n गोइंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, an की वैल्यू रख देते हैं, n इंटू n-1/2 को तो बाहर कर देते हैं, अपॉन 7n। और अब ये किस पैटर्न पर चलेगा? मैंने शायद बताया था तुम्हें, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। क्या याद है? ये रिड्यूसेबल टू एपी होता है एपी सीरीज। रिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल टू एपी में हमने ये चीज देख चुकी है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। इनका डिफरेंस अपना एपी में होता है, अर्थात ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा?
रिड्यूसेबल टू एजीपी। अब रिड्यूसेबल टू एजीपी के लिए अपने पास एक तो शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट होती है 2 बार, या एक Direct बार की formula. शिफ्टिंग प्लस फॉर्मूला, या डेरिवेटिव टेक्निक भी हमने देखी है। चाहो तो direct. उससे भी कर सकते हो, बस वहां पे 1/7 को तुम्हें x बोलना पड़ेगा और थोड़ा बहुत लॉजिक तुम लगा सकते हो। ये हो गई अपनी मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में अपन ने पैटर्न ढूंढा, जनरल टर्म निकाली और फिर सीरीज को सॉल्व कर दिया एजीपी के थ्रू, मतलब कर सकते हो। आओ जरा मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 के थ्रू इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कोई पैटर्न, क्या कोई चीज यहाँ पे छुपी हुई है? तो बिल्कुल है। नहीं रुको, इसको ये वाली से ही रहने दो, वो बेकार ही होगी मेथड। या देखना है क्या? चलो देख लेते एक बार, देख लेते मेथड 2 से भी देख लेते। थोड़ा सा बेकार लग सकता है बट सीखने को बहुत मिलेगा। तुम्हें क्या दिया हुआ है देखो, तुमसे पूछी है वैल्यू an/7n का समेशन। n कहां से स्टार्ट हो रहा है? सर वो रिड्यूसेबल टू एपी नहीं होगा? 1 n equal 1. रिड्यूसेबल टू एपी कौन बोल रहा है? ये रिड्यूसेबल टू एपी, ये 1/7n कहां से गया? एजीपी बनेगा। अच्छा ओके उसको ओके सर एजीपी बोलते हैं। अच्छा सॉरी सर। चलो देखते हैं, ध्यान रखो, फोकस करो, फोकस। चलो समेशन n गोइंग फ्रॉम 2 to infinity an/7n, ये वैल्यू तुमसे पूछ रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए कुछ बोल दे, p बोल दो, s बोल दो, जो बोलना है बोल दो। मेथड देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। तुम्हें पता है ना समेशन ऑफ t n sn होता है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। देखो मैं कैसे अभी टर्म के रिलेशन के रिकर्सिव रिलेशन से ये समेशन लिया आऊंगा p। तुम्हें क्या रिलेशन दिया हुआ है? an+2। नाउ an+2 is equal to twice of an+1 minus an और एक +1 अलग से, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे बाय 7n। क्या बहुत टफ है ये सोचना? मेरे को तो नहीं लगता, तुम भी सोच तो सकते ही हो। दोनों तरफ करना है, twice of an+1 upon 7n minus an/7n plus 1/7n। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तुम्हें याद है वो वाली सीरीज 1/1² 1/2² 1/3² π²/6 का डेरिवेशन क्या था? 5/6 5/5. हाँ, उसका प्रूफ क्या था? मतलब कैसे अपन ने रखा था, कन्वर्ट करा था, उसी तरीके से तुम्हें थोड़ा थोड़ा ऐसी फीलिंग आएगी। पहले थोड़ी सी महक कॉमन आएगी उसका। लेके फिर उसका निकाला। हाँ, अब देखो इधर क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं तीनों तरफ क्या ले लूं? अब ये तो टर्म में मिल गया, तीनों तरफ समेशन ले लेते हैं। डिफाइंड है कि नहीं समेशन 2 से? सब बिल्कुल डिफाइंड है, वो भी देख लिया करो डिफाइंड भी है कि नहीं, जहां से स्टार्ट करना है। क्योंकि जहां से स्टार्ट होगा डिफाइंड होना, वहीं से ही समेशन हम सब में ले सकते हैं, डोमेन टाइम, ऐसा समझ सकते हो। तो ये 2 से चालू होगा, सब 2 से डिफाइंड है। कई बार 2 से डिफाइंड नहीं होता, 3 से होता, तो 2 पे अलग से लिख के 3 से डिफाइंड कर, ये लिख लिया। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। ये मेरे पास जो p है, p क्या है जिसकी वैल्यू निकालनी है? a2/7² a3/7³ प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। याद रखना हमने इसको p बोला है। याद है ना अपन ने π²/6 को रीइंट्रोड्यूस कर दिया था सीरीज में, इफ यू रिमेंबर। उसी लॉजिक से हम यहाँ पे p को बार बार रीइंट्रोड्यूस करेंगे। याद आया π²/6 का लॉजिक? हाँ, वो प्लस माइनस करते थे फिर। देखो वैसे बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बार 2 रखो, कितना आएगा ये? a4/7²। थोड़ा ध्यान से करना है। a5/ मुझे p लाना है, बस p पे फोकस करना है, पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा p पे होना चाहिए। सर That's ऐसा it. तो हम डिवाइड बाय 7n+2 कर देते हैं। नहीं, पर वो इधर वाला मेरे को p में रखना था ना एक्चुअली, फिर वो डिस्टर्ब नहीं, मेरे को सबको वैसे करना। तुम देख पहले रहे हो, मैं इसको देख रहा हूँ जो कि p ऑलरेडी बना हुआ है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसा उसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा, तो कर सकते हो, तुम्हें जैसा दिखे, जैसा फील हो जाए। हम यहां से कर देंगे ना अभी सेट, ये लिखो। दूसरा बताओ क्या बनेगा? ट्वाइस बाहर कर देते हैं,
समेशन है, प्रोडक्ट होता तो 2 उतनी बार मल्टीप्लाई होता। 2 रखेंगे तो a3/7 स्क्वायर, a4/7 क्यूब एंड सो ऑन। क्या ऐसे ही बनेगा? माइनस। इधर बताओ नेक्स्ट क्या बनेगा? P ये तो मेरा p का p बैठा है, ये कितना हो जाएगा? 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब अप टू इंफिनिटी, दिस इज नथिंग बट gp। या तो अब जरा मुझे बताओ कैसे क्या करोगे। तो ये टर्म क्या है बेसिकली मेरी, जरा बताना। अभी ये कुछ भी नहीं है, देखना अभी इसको मैं कैसे सेट करता हूँ। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में 1/7 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? कोई बताएगा रीजन क्यों? ये 49 बाहर, ताकि ये a4/7⁴ सेम अपना p की तरह दिखने लगे, जो पैटर्न उसमें था 7⁵ एंड सो ऑन। इधर बताओ किससे डिवाइड करूंगा? 7 से मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो इसको 14 टाइम्स लिख दो डायरेक्ट, a3/7 क्यूब एंड सो ऑन, माइनस p प्लस कितना होता है भाई? a/1 माइनस r, a/1 माइनस r, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 49 टाइम्स ऑफ, ये a4 से चालू हो रहा है और अपना वो a2 से चालू हो रहा था, तो क्या मैं इसको p माइनस a2/7 स्क्वायर माइनस a3/7 क्यूब लिख सकता हूँ? सोच के देखो, सोच के देखो जरा। तो ये क्या बन जाएगा? ये a3/7 क्यूब से चालू हो रहा है यहां से, तो उसको क्या लिखूंगा? p माइनस a2/7 स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस p प्लस कितना हो जाएगा ये 1/49, चलो रखते थे अभी तो ऐसे 6/7 1/4 या। मुझे बताओ अब इसमें अननोन क्या है, बताओ जरा। इसमें सिर्फ p ही अननोन है। नाउ यू कैन फाइंड p इजीली। और कैसे निकालोगे p सर? a2 a3 तो पता नहीं है, a2 a3 अपन निकाल सकते हैं वो रिकर्सिव रिलेशन से, या मेथड 1 के थ्रू हम जैसे निकालेंगे, जैसे पिछले में भी अपन ने निकाले थे ना कुछ टर्म्स, वैसे ही। तो मेथड 1 का इस्तेमाल कर लेंगे। मेथड 2 में थोड़ा बहुत मेथड 1 का यूज होता है, ओके, स्टार्टिंग के वैल्यूज निकालने के लिए। तो अपने पास आ चुका था a2, पता है कितना था अपना? शायद a2 था अपना 1, सर a2 1 था, a3 a3 वो 3 था। इन दोनों वैल्यू को रखो, सॉल्व करो, p निकल जाएगा। और p आएगा कितना? 7/216। ये मैं तुम्हें आंसर दे देता हूँ, तुम कर लो। ये मैंने शीट में रखा हुआ भी है, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हें कंबाइंड शीट दूंगा ना मैं, उसी में से ही कुछ क्वेश्चन तुम्हें समझा रहा हूँ क्या क्या अप्रोच होती है। हाँ बेटा बोलो। सर इधर रिकर्सिव रिलेशन क्या है बाय मेथड 1 की जगह? क्या क्या? वो नीचे लिखा था ना बाय रिकर्सिव रिलेशन, मतलब मेथड 1 के अलावा। नहीं मेथड 1 ही है रिकर्सिव रिलेशन। जब 2 3 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसी में तो रखोगे तुम। अच्छा ये वही। जो एक्सप्रेशन है, हाँ वही मैंने बताया कि उसी रिलेशन के थ्रू वो सॉल्व होगा, इस रिलेशन के थ्रू। ओके ठीक है, चल। हाँ बेटा, सर आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सिर्फ एलएचएस में किया है? बस इतने वाले में एक ही ब्रैकेट में किया था। और सर आपको समझा सकते हो वो 14 into a3/7 क्यों कैसे आया? अच्छा ये वाला, अरे रुको बता देता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था बेटा। मैं यहाँ पे 1/7 करता हूँ इस सीरीज में बस, और यहाँ 2 ऑलरेडी था इंटू 7, तो ठीक है। ताकि ये कितना बन जाएगा 7 क्यूब, मुझे a3 के नीचे 7 क्यूब रखना था ना, इसलिए जितने 7 की कमी है उतना एडजस्टमेंट करना इन शॉर्ट। ओके चलो आगे बढ़े। बोलो जल्दी से, कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो यस अब आ जाते हैं अपन मेथड नंबर 3 पे। देखो मेथड 2 की कोई कमी नहीं है, मेथड 2 ढेरों बनते हैं क्वेश्चंस, तुम जितना सोचोगे उतना बढ़िया बनेगा। और मेथड 2 इज इन द सिलेबस ऑफ जेई, मेथड 3 इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेई मेंस और एडवांस, पर मेथड 3 एक तरीके से शॉर्टकट है जिनका दिमाग नहीं चले उस दिन, उन बच्चों के लिए। और ये हर जगह नहीं लगेगा,
ये भी है। इसलिए मुझे उतनी पसंद नहीं आती है, बट ठीक है, आजकल क्वेश्चन मेंस में बहुत आ रहे हैं इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, और इतना मुझे कोई लगाव नहीं है इस मेथड का। ठीक है, और चलो देखते हैं मेथड 3। सर हमेशा एप्लीकेबल नहीं है आपने कहा। हाँ बेटा, मैंने बोला था ना लीनियर होमोजेनस, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने कि कब वैलिड होती है, वो मैं बता रहा हूँ ना, लिखवाऊंगा मैं इसकी पूरी थ्योरी क्या होती है ना। मैं क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। लीनियर, सर हाँ हाँ, क्या हुआ? तो कुछ बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है बाकियों को? यस सर। यस सर। सर ओके, चलो। लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन कुछ होता है, क्या होता है हमें उतना डेप्थ में जाना नहीं है अभी के लिए, तुम बस ऐसा समझ लो। हाँ, ये कहां से आया एंड ऑल, तो इसका प्रूफ, इसका लॉजिक, हैशटैग क्या है, बोलो? न्यूटन्स फॉर्मूला। तुम्हें न्यूटन्स फॉर्मूला जैसा लगेगा थोड़ी सी देर, ठीक है। प्रूफ इज नॉट इन द सिलेबस, हम तो बस इसको शॉर्टकट मेथड की तरह देख रहे हैं। आईओक्यूएम मतलब पीआरएमओ आरएमओ में यूज होता है। न्यूटन्स फॉर्मूला का इसका यहाँ पे यूज है हैशटैग रिवर्स। अब मैं ज्यादा अभी कुछ बोलूंगा नहीं ना, मैं कुछ इसके बारे में बता रहा हूँ, इतना तुम खुद सोचना। पहले तो मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें कि किस टाइप के अपन मतलब रिलेशन को बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस फॉर्म। जैसे कि मैंने लिखा ए एन प्लस टू ट्वाइस, ये जो अभी ऊपर बने हुए थे पूरे, ए एन प्लस ए एन ऐसा दे दिया इक्वल टू 0 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो तो दे देंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर सिर्फ a1 ए एन माइनस टू ए एन माइनस 4 इस टाइप की चीजें हो। मतलब लीनियर का मतलब क्या हो गया, ये टाइप का नहीं होना चाहिए ए एन प्लस 1 इंटू ए एन, नहीं, ये तो डिग्री 2 की तरह हो गया, ये समझ। जैसे x इंटू वाई होता है, ए एन का होल स्क्वायर, ये वाला भी नहीं लग सकता, इनमें भी नहीं लगेगा। मतलब रिफॉर्म कर सकते हैं पर डायरेक्टली इनमें नहीं लगेगा। कॉन्स्टेंट्स वगैरह आ जाए वो भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने दिया तुम्हें लिख के ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ दे दिया, जो कि अपना एपी टाइप का ही होता है, वो अपने को पता है, डिफरेंस कांस्टेंट है, पर इनमें भी नहीं लगेगा जो मैं बताने वाला हूँ लॉजिक। तो लीनियर होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसमें प्रोडक्ट की टर्म, वेरिएबल्स की, स्क्वायर, क्यूब, कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए। इन शॉर्ट बस इतना तुम समझ सकते हो, इनमें नहीं लगेगा। तो सर फिर किस में लगेगा एंड ऑल, तो आओ जरा देखते हैं। चलो मेथड होती क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अप्लाई करना तो खैर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज एक इक्वेशन लेता हूँ, ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए एन, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना। अब सॉल्व करने के तरीके तो इसके बहुत सारे होते हैं, मेथड 2 से बहुत बेहतरीन वे में ये सॉल्व होता है, पर अभी मेथड 3 देखते हैं कि क्या है मेथड 3। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली ए एन प्लस 2 को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से, प्लस 2 वाले को स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, प्लस 1 वाले को हम x की पावर 1 से इक्वेट करेंगे, और 6 an को अपन नॉर्मली कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। इसलिए मैंने बोला था अलग से कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये रिप्लेसमेंट याद रखना है तुम्हें सबसे पहले। तो अगर an प्लस 3 होता तो किससे रिप्लेस करते बताओ? क्यूब। क्यूब से करते। और an होगा n प्लस 0 मतलब x रेज़ टू 0, ये रिप्लेसमेंट हम इस मेथड में करते हैं। और ऑब्वियसली ये करने के बाद क्या तुम्हें इसके रूट्स मिलेंगे? डेफिनेटली इसके दो रूट्स मिलेंगे, मान लेते हैं उसको R1 और R2 मान लेते हैं। तो R1 R2 अगर अपन बोलते हैं तो R1 कितना आ जाएगा 2, R2 कितना आ जाए, R2 कितना आ जाएगा 3। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर आए तो सेम आ जाए तो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और तुम्हें थोड़ा बहुत लग रहा है न्यूटन्स फॉर्मूला की तरह, चलो अभी लग जाएगा तुम्हें। ये जैसे मैंने लिखा तो मेरे पास ये रूट आ गए, देयरफॉर an को डिफाइन कर सकते हैं। मेरा an होगा R1 की मेरा बेसिकली R1
पी आर वन की पावर एन टाइम्स ऑफ प्लस ए R1 आर की वन की पावर पावर n एन प्लस प्लस पी माइनस R2 बी की पावर पावर n। एन। इन जनरल अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। ए और बी भी कुछ भी चल सकता है, 1 होगा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में दे दे तो बात अलग होता था, जैसे न्यूटन फॉर्मूला में होता था। ये इसकी जनरल टर्म होगी, ठीक है। अगर 3 रूट्स हुए डिस्टिंक्ट, तो हम आप पहले ए बी कैसे निकालेंगे, पहले तो ए और बी भी तो निकालने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो R1 की वैल्यू रख दो, कितनी है भाई 2 की पावर n, 3 के ये प्लस b टाइम्स 3 की पावर n। ये मेरी जनरल टर्म आ गई। हाँ, ऐसे तुम फिबोनाची पैटर्न की तुम निकालना जनरल टर्म क्या बनेगी, पर पहले ए और बी बताओ कितना होगा। तो ए और बी कैसे निकालेंगे, नाउ टू फाइंड, हाँ अब तुम्हें कुछ गिवन कंडीशंस और देंगे जो मैंने यहाँ लिखी नहीं क्वेश्चन में ही, क्योंकि स्टार्टिंग की टर्म्स देना जरूरी है। स्टार्ट कहां से होगा वो कैसे पता, मैंने फिबोनाची में भी तुम्हें बोला था कि स्टार्टिंग की 2 टर्म्स देना वहां पे भी जरूरी है, तब जाके वो फिक्स फिबोनाची बनता है। मैं भी यहाँ दे देता हूं तुम्हें, A1 ले लो 5 ले लो, A2 ले लो 30। ये कुछ इनिशियल कंडीशन तुम्हें डेफिनेटली देंगे क्वेश्चन में, बेफिक्र रहो, तभी ए और बी निकल सकते वरना नहीं। और कितनी मिनिमम कंडीशन देना जरूरी है बताओ, 2। इन टाइप में तो 2, क्योंकि 2 अननोन है टू फाइंड ए और बी। अब क्या करेंगे बताओ, देयरफॉर एन को क्या रखोगे 1 और एन को क्या रखोगे 2। 1 रखोगे तो कितना आएगा भाई साहब, 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, और 2 रखोगे तो 13 था, 4a प्लस 9b। कोई सॉल्व करके देगा, कोई भी? 1 और 1। क्या बात है, गजब गजब वैल्यू आई है। उत्तर लेना सही रहा, कभी कभी सही आ जाती है वैल्यू। A1 is 1, मैंने तो पता कौन सा सोचा था, x² - 5x + 6 सोचा था, वो वाली इक्वेशन तो मैंने वैसा पैटर्न बना दिया था। अब A1 और B1 आ गया, तो देयरफॉर AN किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 2n + 3। ये मेरी जनरल टर्म है इस क्वेश्चन की। और उसके बाद तो तुम्हें पता है, नाउ इजीली सर वी हमने कैन ऊपर फाइंड। वाला an कैसे लिखा ये रूट से? बेटा यही तो याद रखना, यही तो मेथड है, शॉर्टकट मेथड। मतलब इसका प्रूफ हाँ, प्रूफ तुम्हें सोचना है। मैंने साइड में ऐसा गोलू लगा के लिख लिया था, कुछ का लिखा था, ये रहा। और वैसे उसका प्रूफ तुम्हारे काम का नहीं है, बट होता है, इसी लॉजिक से ये निकलता है। तुम्हें अभी जाना नहीं है, रिवर्स ऑफ न्यूटन फॉर्मूला तुम थिंक करोगे तो तुम पकड़ लो, उल्टा सोचोगे तो, ओके, उल्टा सोचोगे तो सब तुम्हें दिखाई देने लगेगा। नाउ इजीली वी कैन फाइंड समेशन ऑफ an that is Sn as well। अगर तुमसे समेशन भी पूछेंगे तो कैसे, 2gp से वहां पे है ना, ये 2gp बनेगी ना अपनी, ये होगा। या कोई डाउट, 1 2 3 रख के क्रॉस चेक भी कर सकते हो। थोड़ा आइडिया मिला, समझ आ गया? सर ये तो डायरेक्ट ही दे देगा Yes, तुम्हें, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग रहते हैं, जैसे कि मान लो therefore if we have 3 distinct roots, तो कैसे लिखोगे जरा फटाफट लिखने का तरीका बता। वो होता है a r1 की पावर n प्लस b r2 की पावर n प्लस c r3 की पावर n। मैं r1 r2 r3 रूट्स ले रहा हूं, तब ये बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर रूट सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए, तब ये वाला लॉजिक याद रख लेना। वैसे तुम्हें कम मिलेगा, बट और ये अपने जेई के सिलेबस में नहीं है, हाँ ये पार्ट पर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका यूज हो रहा है जेई मेन के अल्टरनेट क्वेश्चन, मतलब मेथड के थ्रू क्वेश्चंस के। अगर इफ रूट्स आर सेम, ऐसा भी तो हो सकता है क्वाड्रेटिक के 2 रूट सेम हो जाए, क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है भाई साहब। तो क्या करोगे, तब लिखेंगे अपन से, ले लेते हैं स्क्रीन विजिबल है, Yes, sir. यस सर। से मैं ले लेता हूं R1 और R1 ले ले, दोनों सेम है ना, क्वाड्रेटिक का ले लेते, दोनों रूट सेम आ जाए, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देयरफॉर अब कैसे लिखेंगे इसकी जनरल टर्म, an करके लिखता हूं, तो a
प्लस बी एन ब्रैकेट आर रेस टू एन। याद रखना ऐसी कुछ होती है, ये तुम्हें याद रखना है। और ये याद रखना। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होता है, तो उसमें साइन कॉस आता है। वो कैसे लिखते हैं, फिर साइन कॉस कैसे आता है, उतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है, वो वैसे भी जेल के सिलेबस में नहीं है, पर हम उसका भी यूज करेंगे। पर अभी नहीं, हम रिकर्सिव कॉन्सेप्ट को आगे तुम कहाँ देखोगे इस चैप्टर के बाद, मैं यूज करूंगा पीएनसी प्रोबेबिलिटी में, और फिर आगे जाके 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज करूंगा और फंक्शंस में भी यूज करूंगा नेक्स्ट ईयर। तो इसका यूज बहुत जगह आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो रूट्स ये आ गए R1 R2 R3, R1 और R2 ले लिया। चलो बताओ अब कैसे लिखोगे यार, बताओगे कैसे लिखोगे। पहले तो लीनियर के अकॉर्डिंग, वो जितने सेम है उसके अकॉर्डिंग ऐसे लीनियर लिख लो, प्लस बताओ C R2 रेस टू n, ये हो गया। अच्छा ऐसे तो होगा नहीं ऐसा, पर मान लो, मानने में क्या हर्ज है भाई। R1 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 R2 R2 R3। चलो इसके लिए लिखना बता दो, वैसे तो ये पूछेंगे नहीं, बट फिर भी अब जब पढ़ ही रहे तो एक आध चीज और देख ही लो ना, फील कर लो। an कितना आएगा, a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर। अब तुम समझ गए होगे वो कैसे चलेगा, क्वाड्रेटिक क्यूबिकल उस टाइप से। ये R1 रूट है ना, तो R1 की पावर है, C तक तो हो गए। अब D दो सेम है तो क्या लिखोगे आप, नहीं D प्लस ई एन की R2 की पावर है प्लस F R3 की पावर है। इस तरीके से हम कुछ मान सकते हैं। ABCDEF मतलब तुम समझ लो, अगर इतने रूट्स आते तो इतनी कंडीशंस देना जरूरी हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि तभी ये अननोन निकल पाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है, क्या याद रख लोगे। लिखते कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ जाए तो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट डे डिफरेंशियल इक्वेशन के समय में बता दूंगा, अभी उसका कोई रोल नहीं है, अभी फिलहाल छोड़ दो उसको। वैसे भी ये थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा ही पार्ट था, पर अब वही है कि इस पे अगर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो तुम बोलोगे भाई कैसे क्या करना है नॉन, तो क्या इस पे एक आध क्वेश्चन देखे यस सर। यस ताकि तुम अप्लाई करना तो सीख जाओ भाई कि इसको यूज कैसे। सर हाँ जब बोलो बोलो बोलो। इनिशियल जो आपने ऊपर जाना 2 मिनट में, हाँ जब वो उधर an+1 को x लिखा था, हाँ तब हम जनरली सब्स्टिट्यूशन लाइक टू लाइक करते हैं ना, हम्म। तो an+1 और an+2 में स्क्वायर का रिलेशन थोड़ी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर ये होता है। कैसे होता है ये तुम सोचो। ये n बेसिकली इसकी पावर वाला n है बेटा। रिवर्स तुम एक बार वो देखो, क्या बोलते हैं, तुम न्यूटन्स फॉर्मूला देखो, तुम्हें सब क्लिक होगा, तुम्हें याद नहीं आ रही है वो चीज। और सर रिवर्स, इसलिए मैंने बोला था तुम सोचो, सर ये मेरा काम नहीं है सोचवाना। ओके हाँ बोलो बोलो बोलो। सर यहाँ पे हमने जो an+2 था उसको स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट किया था, तो अगर an-2 अगर आपने लिखा होता जनरल टर्म में तो उसको भी तो स्क्वायर से सबसे सब्स्टिट्यूट पहले, कर। अरे बेटा फिर उसकी पूरी इक्वेशन को हम पहले n+3 से रिप्लेस करके उसको ले आएंगे। मतलब मैं उसको दे देता हूँ प्लस में क्वेश्चन, रिप्लेस करेंगे हाँ ना सर। प्लस में ले आएंगे, प्लस में n को n+2 से रिप्लेस करके पहले प्लस में ले आओ, फिर कंपेयर कर लो। हाँ मतलब पूरी सीरीज को उल्टा रिप्लेस हाँ कर। मतलब उसको रिप्लेस करके n को आगे बढ़ा देना, ठीक है। ओके चलो मैं एक आध और तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें बता देता हूँ, माइनस वाले ही तुम बोल रहे हो ना, लो फाइंड an। अब मैं वो अननोन निकालना नहीं बताऊं, चलेगा ना, इक्वेशन सॉल्विंग कर लोगे तुम। ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है मुझे, ये कर लोगे ना तुम, यस बोलो। सर। यस सर। चलो तो तुम अपन मेन इक्वेशंस पार्ट को देख लेते हैं। an प्लस थ्राइस ऑफ an-2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ an-2। ये एक रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a0 2 है और a1 5 है, ऐसा कुछ दे दिया। अब जैसे तुम बोल रहे हो ये वाला ना, तो इसमें ज्यादा टेंशन मत लो, वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ था देखो, इसलिए तो तुम वैसे भी देख सकते हो, तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो वैसे तो। सबसे बड़ी डिग्री को क्वाड्रेटिक वैसा 3 कॉन्सेक्यूटिव है ना, पर फिर भी अगर तुम्हें डर लगता है तो हम n को n+2 से रिप्लेस कर देते हैं। ओके तो क्या बनेगा ये, an+2 प्लस थ्राइस ऑफ an इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ an।
पर अगर n को n+2 से रिप्लेस कर रहा हूं तो जरा मुझे थोड़ी सी बुद्धि लगा के बताओ, यहाँ पे फिर n क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। अरे थोड़ा सी बुद्धि लगाओ तो तुम समझ जाओगे, ये तुम्हें सोचना है। और अब जैसा ये लिखा अपन ने, तो अब ये क्या बनेगा? x² प्लस थ्राइस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x1, मतलब x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। रूट्स आएंगे इसके 1 और 3। मैं बहुत आसान वाले ले रहा हूँ अभी, ठीक है? तो an क्या हो जाएगा? कैपिटल A, 1 तो आएगा ही नहीं, बहुत बढ़िया, 1 की पावर हमें देखनी ही नहीं है, प्लस b 3 की पावर है, ऐसा कुछ आएगा। और तुम्हें पता है ये जो बन रहा है, क्या तुम्हें किसी को भी फील हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? जैसे इसको देख के अगर तुम देयरफॉर, अब ये थोड़ा सा दिमाग वाला पॉइंट है जो सच में नोट्स को रिकैप करता है बढ़िया से, एकदम रटा हुआ है, मजा आ जाएगा उसको कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो बना है ये बहुत कुछ तुम्हें बता रहा है कि अगर देयरफॉर मेथड 1 ऑफ दिस क्वेश्चन से जब तुम जाओगे तो मुझे डेफिनेटली पता है, वो पता है क्या है? रिड्यूसेबल टू जीपी। जीपी अब तुम बोलोगे क्यों? तो तुमने कल देखा था, फर्स्ट मैंने डिफरेंस लिखवाया भी था, सेकंड डिफरेंस डीपी और थर्ड डिफरेंस। मैंने ये तुम्हें लिखवाया था कि जीपी रहता है वो तो कैसे लिखते हैं और ये सब मैंने तुम्हें बताया हुआ है। अब ये तुम सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये उन्हीं के अल्टरनेट मेथड है। जब तुम मेथड 1 से करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, या मेथड 2 से फैक्टराइजेशन करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें जीपी की महक आएगी, डेफिनेटली आएगी, ऑप्शन यही बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जीपी के ही अल्टरनेटिव मेथड्स है, रिड्यूसेबल टू जीपी, ठीक है? चलो, तो और अगर एग्जांपल लेना है तो तुम और ले सकते हो, वैसे तो ये हो गया। जैसे कि ये ले लो an, जो जिसके रूट्स पता है ना मैं वही लूंगा, ठीक है? an-3 माइनस 11 टाइम्स ऑफ an-2। अब तुम समझ गए होगे कौन से वाले लिए, बताओ। फिर वो x वो माइनस वन, constant 1 2 2x 3 माइनस रहता है, वन 1 2 3x 3 माइनस वन। हाँ 1 2 3 वाले, तो क्या हो जाएंगे ये? अब n को किससे रिप्लेस करोगे? सबसे पहले तो n+3 से, ठीक है? और फिर अपना यहाँ पे तो तुम्हें पता ही है n ग्रेटर देन इक्वल टू वो दे देंगे 3, और फिर वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी वो बताओ? x³ माइनस 11, सॉरी नहीं, सम तो क्या होता है? 6 होता है, अरे 6x²। सर ढूंढना क्या है? क्या कर रहे हो तुम हर क्वेश्चन में अभी? क्या देता है ये तुम्हें हमेशा, क्या सर देता है ये? जनरल टर्म ही ढूंढनी है मतलब। तो बाकी समेशन तो तुम करना आता ही है तुम्हें, सम निकालना तो। हाँ हाँ अभी सर। हम बस लॉजिक देख रहे हैं, बाकी तो तुम कर ही लोगे। हाँ 1 2 3 है इसके रूट्स। तो अब तुम कैसे लिखोगे? अगर 1 आ गया तो बहुत अच्छा बनाएगा। a ही बचेगा, b 2n प्लस c 3n। 3 इसलिए कंडीशंस भी गिवन है, ये मेरी a है, ठीक है? अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये वाले फॉर्मेट में लगता है। अगर वो हो गया, क्या बोलते हैं, हाँ एक आध वो भी दे देता हूँ, चलो रिपीटेटेड रूट्स वाला बना देते हैं उस पे भी। देखो बनाना कितना आसान हो जाएगा। प्लस 9 टाइम्स ऑफ an-, मैं जानबूझ के सब में माइनस वाला दे रहा हूँ ताकि तुम्हें वो शिफ्ट करना खुद सोच पाओ। तो ये वाला अगर दिया, a0 मान लेते 1, a1 मान लेते 6, क्या बनेंगे फैक्टर? परफेक्ट x स्क्वायर। माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3,3 है मेरे r1, r1, दोनों रूट सेम है। तो क्या लिखोगे आप? a प्लस बी एन 3 की पावर n, बोलो यही आएगा an। यस। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, और अगर बनाना हो तो हाँ एक और बताता हूँ, मॉडिफाइड फॉर्मेट वाली इक्वेशन देते हैं। मॉडिफाइड इक्वेशन, वैसे इसको नई वैरायटी बोलना चाहिए बट कोई बात नहीं। मॉडिफाइड इक्वेशन में आता है रिड्यूसेबल टू लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं एग्जांपल बता देता हूं कि कैसे। जैसे कि मान लो
थोड़ा सा अपन और हाई लेवल पे जा चुके हैं। मान लो ऐसा दे दिया कोई रिलेशन, ठीक है। अब ये 5 के कारण दिक्कत हो रहा है ना, ये है तो नहीं ना होमोजीनियस फिलहाल, तो बताओ। नहीं। नहीं तो देखो आप कैसे 5 को एलिमिनेट करते हैं, बहुत आसान सा है, तुम भी कर सकते हो। n को n+1 से रिप्लेस करो, वो कांस्टेंट है ना इसलिए हो सकता है, वरना नहीं होता। तब भी ये 5 ही रहेगा। बोलो यस और नो। सब इक्वेशन कर नंबर देंगे। 2, और अब इसको सर सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कर दो भाई साहब सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके? an+1 minus an+2 plus 6an minus 6an+1 is equal to अंडा। Therefore an+2 minus 5 times of an+1 plus आएगा, हाँ, minus 6 times of an is equal to 0। क्या इसके फैक्टर बनते हैं? हाँ बनते हैं। इसके फैक्टर बनते हैं 6 और माइनस। अब तुम कर ले, ये हो गया मॉडिफाइड फॉर्म, देख रहे हैं अपन मॉडिफाइड इक्वेशन जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया। अब एक और भी टाइप के कॉन्सेप्ट के होते हैं, इससे मैं इक्वेशन थोड़ी आसान हो दे रहा हूँ। सर -6 और 1 होगा। हाँ -6 और 1 हो रहा है, हाँ हाँ -6 और 1 देखो होगा बराबर। -6 और 1। कर ले, तो -6 और 1, ठीक है। an+2 minus thrice of an+1 plus an is equal to n। अब देखो ये भी होमोजेनियस फॉर्म है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? n कांस्टेंट है। n आ गया इसके कारण। अब ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ थिंक, मैं टेक्निक भी बता देता हूँ, तुम करना। n को रिप्लेस करना n+1 से, देन सब्ट्रैक्ट, फिर से अगेन। अब तुम सोचना क्यों? फिर 1 बच जाए। अगेन बिल्कुल सही, n को 1 n+1 से बच जाएगा रिप्लेस फिर करना 1 के लिए। हाँ और फिर से सब्ट्रैक्ट करना, तो शायद अपन को वो फॉर्मेट मिल जाए, यस। ठीक है। और किस टाइप के फॉर्मेट में लग सकता है? देखो एक और, मैं भी क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, हाँ ऐसे रैंडम दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके रूट्स भी क्या आएंगे, आई डोंट नो एनीथिंग, ओके। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ। जैसे अब ये आ गया, इसमें भी होमोजेनियस नहीं है, तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू n। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मैंने 2n दे दिया है, पर ऐसा तुम्हें लगेगा, बट अगर मैं n को n+1 से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, और फिर कर दो तुम डिवाइड, बताओ उससे क्या होगा? n को n+1 से रिप्लेस कर दो, डिवाइड फिर कर वो दो, 2 बच जाएगा। और एक 2 बच जाएगा। मल्टीप्लाई, और बिल्कुल सर फिर बहुत सही। वापस कर लें। नहीं नहीं, वो क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर लेना, डायरेक्ट ही आ जाएगा, फिर डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन मल्टीप्लाई। आ हाँ जाएगा। हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी तो रहेगा, डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्लियर हो गया ये, कोई डाउट? तो चौथा क्वेश्चन दिखाओ ना, 1 मिनट। सर इसमें डिवाइड किससे करना है रे राम, क्या ध्यान रहता है रे तुम्हारा। n को n+1 से रिप्लेस करने के बाद जो मिलेगा उसी को तो दोनों को डिवाइड करूंगा। फिर 2 तुमने यहाँ नहीं बचेगा। पूछा सिप्रेक किसको करना है, यहाँ नहीं पूछ रहे हो तुम, हैं? चलो एक सवाल करते हैं, ये क्यों बताना पड़ा मुझे, क्योंकि जेई मेंस 2022 में एक सवाल आया, और वो सवाल क्या था, आओ जरा देखे, देखे, बोलो बोलो। यस सर। यस। चलो तो जेई 2002 का तुम्हें सवाल तो बता दूं, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल ही है, बट वही है कि 2025 में भी सवाल आया है, मतलब ये सवाल अभी आ रहे हैं। ये मैंने अभी 2022 कुछ मेरे सवाल अभी एड ऑन नहीं करे, मैंने कुछ करने हैं मुझे उस शीट में, लेटेस्ट वाले अभी नहीं करे, बहुत लिखना पड़ा है पहले ही, तो मेरे पास जितना टाइम मिल रहा है मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर ही रहा हूँ, तुम्हें पक्की पकाई शीट्स मिल जाएगी, बट कर लेना बस इसको। ये वाला सवाल आया 2022 में, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन दिया था, 1 देख के मुझे वो इसीलिए बताना पड़ा मेथड 2, क्योंकि पिछली बार के बच्चों ने पूछा था ये वाला सवाल कि सर ये आपने जो टेक्निक बताई है उसमें +1
मतलब इसमें मैंने पहले नहीं पता था उनको ये वाला मॉडिफाइड फॉर्म, फिर बच्चों ने बोला सर ये पेपर में आया, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी लग तो रहा है वो, पर इनडायरेक्ट वे में लग रहा है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। तुम्हें दिया कुछ और भी है, a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू 0, चलो ये भी दे दिया। फिर तुमसे पूछ क्या रहे, a25 a23 माइनस ट्वाइस ऑफ a25 a22 माइनस ट्वाइस ऑफ a23 a20 प्लस 4 टाइम्स ऑफ a22 a24 की वैल्यू पूछी। देखा जाए दिस क्वेश्चंस आर दी बेस्ट क्वेश्चंस इफ यू डोंट नो द पैटर्न एंड अगर तुम्हें नहीं पता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मॉड्यूल में इस पे सवाल नहीं दिए हुए हैं रिकर्सिव पे, इसलिए तो ये मुझे अलग से पढ़ाना पड़ रहा है, पर जेईई मेंस में तो कूट कूट के आ रहे हैं। और अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो अभी से एक क्वेश्चन तो तुम छोड़ ही दो, ठीक है, इसलिए अब ना ये सब पढ़ा। तो अब देखो इसको करने के दो तरीके, चलो इसको पहले एक बार मेथड 2 से करें, मेथड 3 से तुम ट्राई करना, क्या बोलते हो? मेथड 2 यस से सर। करो, मेथड 3 से तुम ट्राई करना। हाँ ठीक है, अब तुम्हें लगेगा, देखना मेथड 2 ज्यादा इजी लगेगी, मेथड 3 लंबा लगेगा थोड़ा सा तुम्हें जनरल टर्म बना के या वो करके, इसलिए मेथड 2 मेन है। मैं फिर बोल रहा हूँ मेथड 2 मेन है, और उसी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि वही तो दिमाग वाली चीज है, बाकी तो रटा रटाया चीज है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि +1 अगर वो मैं नहीं बताता मॉडिफाइड तो तुम इसको मेथड 2 से ही करते हैं, क्योंकि ये लीनियर होमोजेनियस में तो है नहीं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ हद तक लॉजिक जो लगाएंगे वो किस टाइप का लगाएंगे, फैक्टराइजेशन का। ठीक है, दूसरी चीज क्वाड्रेटिक में बदलेंगे नहीं, वो तो मेथड 3 अपना हो जाएगा, पर क्वाड्रेटिक की तरफ फील करके फैक्टराइजेशन बनाएंगे। पता है ना क्वाड्रेटिक में ब्रेक कैसे होता है बीच में, अरे पता है ना x² - 5x + 6 में जैसे अपन -5 -1 में तोड़ते हैं, ऐसे ही उसको ब्रेक करना है कोफिशिएंट को। ठीक है, जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो इस तरीके से ब्रेक होंगे कि फैक्टराइजेशन हो जाए, और कोएफिशिएंट ब्रेकिंग उस तरीके से करना है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते हो। ये थोड़ा सा मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया हैशटैग समझाते हुए कि मैं कैसे सोचूंगा। तो अब ये 1 को तो रहना दो, देखो वो तो कांस्टेंट है, अपन को मेन ये 3 देखना है। तो अगर ये मेन 3 देखना है तो मैं अगर इसको एक तरफ करूं पहले तो थोड़ा फील करने के लिए, देखो अब देखना, हाँ क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक की तरफ फील होता है? हम मेथड 1 ही, हाँ हाँ देखो मेथड 3 की ही मदद से हम मेथड 2 कर रहे हैं, एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, पर मेथड 2 में हम बेसिकली फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। लाइक क्वाड्रेटिक हम फैक्टर्स बनाने का ट्राई करेंगे, और उस रीजन से तुम्हें पता है कि मैं बीच वाले को क्या ब्रेक करूंगा, -1 हाँ। और अब मैं इसके साथ 1 रखता हूँ -1, और इधर क्योंकि 2 है इसलिए शायद ये उतना टफ अब नहीं लगेगा तुम्हें, मैंने क्योंकि हिंट तुम्हें दे दी कि सोचना कैसे है, व्हाट इज द थिंकिंग अप्रोच, और वो सोचने का तरीका ही तो मेन होता है किसी भी क्वेश्चन का, दैट इज हैशटैग। ओके, ये हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तो तुम्हें फैक्टर बना लेने हैं, ये अलग ये, और याद रखना भर भर के टीसीएम लगेगा। ओके, टीसीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, तुम देखो एक आगे की टर्म एक पीछे की टर्म जैसा फील नहीं हो रहा है तुम्हें, मतलब होना चाहिए, नहीं हो रहा तो कोई हाँ बात नहीं, सर मैं वो कर कॉमन आएगा। के कैसे। अब देखो इसको वर्टिकली लिखते हैं, अब इसको वर्टिकली लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्टिकली लिखना स्टार्ट करते हैं कहां से, एन को 0 1 0 पे अपना n > 0 है ना, इसलिए 2 एंड सो ऑन। चल जहां से वो डिफाइंड होना स्टार्ट करके दिया रहता है ना कॉमा करके, वहां से अपन करते हैं। चलो तो भाई रखो, ठीक है, मेथड 3 नहीं मेथड 2 है, हाँ 0 रखो तो कितना आएगा, a2 - a1 माइनस ट्वाइस ऑफ a1 - a0, ये तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट बताओ, लिखते तब तक है जब तक कैंसिल नहीं होता है, पता है ना, तो क्या मैं आगे लिखूं और कि डायरेक्ट वर्टिकली लिख के डायरेक्ट nth टर्म लिख दूं, अरे बोलो, अरे समझ आ रहा है ना, हाँ सर। ओके ये लिख दिया। देखो भाई कुछ कैंसिल हो रहा है, ये अलग अलग चल रहा है, इसको अलग देखो सीरीज को, इसको अलग देखो सीरीज को। ओके
सर वो पहली वाली में an+2 माइनस a1। चलो देखते हैं इन दोनों को। ओके, वर्टिकली एड अप करो, देखो धड़ 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 धड़, ये धड़ ये धड़, ये ऐसा ये ऐसा ऐसे जा रहा है। तो बताओ ये कैंसिल हो गया होगा और ये भी कैंसिल हो गया होगा, सोच के बताओ। बिल्कुल कैंसिल होगा। सर तो बचेगा क्या? वर्टिकली ऐड कर रहे हैं, हाँ ऐड कर रहे हैं। ये मेथड याद रखना, कई बार ऐसा तुम्हारे मैथ्स में बहुत जगह आएगा। नेक्स्ट ईयर फंक्शंस में भी इस टाइप के धमाकेदार क्वेश्चन बताऊंगा रिकर्सिव लॉजिक पे, ठीक है? वो लिख के अपन को वर्टिकली ऐड अप करना है। बस ये वर्टिकली ऐड वाली कॉन्सेप्ट को भूलना मत, ये टीसीएम ही है, बस टीसीएम को अलग तरीके से हम देख रहे हैं। ये तो वही लॉजिक, डोमिनोस इफेक्ट, इसको अब इन जनरल डोमिनोस इफेक्ट बोलते हैं। an+2 माइनस a1, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इधर की फर्स्ट टर्म उधर की सेकंड टर्म बची थी, ट्वाइस ऑफ an+1 माइनस a0, 1 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 n टाइम्स n। ये हो गया, कोई डाउट यहाँ तक? बोलो बोलो नो बोलो। सर। तो a1 a2 तो तुम्हें देख के बहुत आसान कर दिया, जीरो कर J1 दिया। को वो तो 0 ही कर दिया, ये आ गया। और अब बताओ मेथड 2 अच्छी है कि मेथड 3 रहेगी यहाँ पे? मेथड 2, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास ऑलरेडी बन गया है। अब तुम बोलोगे कहाँ बना? अब देखो जरा इस चीज को, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें समवम भी नहीं करना है, तुम्हें टर्म का एक रिलेशन पूछा है, ठीक है? कैसा करोगे अब इसको, सोच के बताओ। फैक्टर बना है, कुछ फैक्टर बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल ना। सर कॉमन आ रहा है। 4 825 बाहर, 823 माइनस ट्वाइस ऑफ 822 माइनस ट्वाइस ऑफ 824, 823 माइनस ट्वाइस ऑफ 822, तो 825 माइनस ट्वाइस ऑफ 824 into 823 माइनस ट्वाइस ऑफ 822, ये वैल्यू तुमसे मैं पूछ रहा हूं, और वो कितनी होगी? बोलो 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 23 बोलो। 21 अगर तुम इससे कंपेयर करोगे, 460। तो चलो 22 25 तो n 483। तो सर 22 को n मान ले तो n स्क्वायर माइनस 1 21 होगा। पहले तो मुझे ये बताओ 483 होगा। हाँ 483 क्या 483। तुम्हें 483 कितना आ रहा है? 483 483 483 आंसर एंड ऑल तुम देख लेना। अभी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन पे बिल्कुल भी, अभी तो बस तुम्हें मेथड पे फोकस करना। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये हमारा प्रश्न था। और अब इस प्रश्न के बाद तुम्हें इसका मेथड 2 खुद करना है, सॉरी मेथड 3 से करना, मजा आएगा। थोड़ा रिसर्च तो करो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा मेथड 3 करने में। और मेथड 2 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ओके? जब मेथड 2 से स्ट्राइक नहीं करे तो ही मेथड 3 लेना है। मैं तो जनरली यही बोलता हूँ बच्चों को, मतलब मैं तो वही ट्राई करता हूँ। मेथड 3 वैसे भी सिलेबस में नहीं, वो तो एक एक्स्ट्रा तरीका देख लिया अपन ने। तो मेथड 3 मैं तुम पे छोड़ता हूँ, DIY। आंसर देख लेना, आंसर मैं भी देख नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन वैसे तो सही करी होगी, इसमें तो कुछ ऐसा, ठीक है? चलो ये हो गया, कोई डाउट? क्लियर? नहीं सर। अब एक और सवाल दे देता हूँ तुम्हें, JEE 2025 का। मैं फिर उसमें ऐड नहीं करूंगा वाली शीट में, अभी दे देता हूँ। A0 is equal to 0, A1 is equal to 1/2, twice of an plus 2 is equal to 5 times of an plus 1 minus thrice of an, ठीक है? अब ये सवाल अगर तुम देखोगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड 3 से दिखता है, क्यों? मेथड 2 का पता नहीं, पर मेथड 3 से इजीली, ठीक है? अब इसमें पूछा क्या था वो भी मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा करके कुछ पूछा था, समेशन। इस बार समेशन करना है, हाँ वो तो तुम्हें आता ही है। ए के की वैल्यू पूछी, आंसर भी दे देता हूं
क्योंकि किस फॉर्मेट में लाना है, वरना पता चला तुम ये 100 निकालने बैठ गए। ये आंसर दिया हुआ सर। कुछ ऐसा आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। अब या ये याद रखना, ये जो आंसर दिया है वो तुम्हें बता रहा है कि इट विल बी कमिंग सेम पिंच करना है तो मेथड 2 के थ्रू होगा, क्योंकि मेथड 3 से जाओगे अब तुम्हें इसको मेथड 3 से करना, तुम्हारे पास तो फाइनल आंसर आ सकता है, तो वो देख लोगे ना, A100 की जो वैल्यू आएगी वो वहां सब्स्टिट्यूट कर देना ऑप्शन में, सभी में, ठीक है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास तो जनरल टर्म ही आ जाएगी। मेथड 3 तुम्हें जनरल टर्म देती है निकाल के डायरेक्टली, और उसका समेशन कर देना, वो तो डायरेक्ट आंसर देगा, फिर उसको A100 के फॉर्मेट में लिख लेना, ठीक है। क्या इसको मेथड 1 से करोगे, मेथड 2 से भी ट्राई करना है इसको भी? चलो मेथड 2 से भी ट्राई, तो मैं दोनों दे देता हूँ, ठीक है। करोगे कि बताऊं ये वाले? नहीं, ठीक है। सर करेंगे। करोगे इसको? ठीक है, ये तुम करना। एक लास्ट सवाल और कर ले, एक लास्ट सवाल। यस सर। बस एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, बस हाँ। वहीं तक ही रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं मेथड 2 के थ्रू ही। हाँ, इसमें प्रोडक्ट में भी मतलब होती है टर्म कैंसलेशन, ठीक है। अब मैंने ये जो फाइल बनाई है ना, ये तुम देखना, उसके अंदर मैंने सब रखे हुए क्वेश्चंस, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें से ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये वाला ले लेता हूँ। हाँ, ये वाला मेथड थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें जीपी बनेगा। ये वाला क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी तो फिर तुम खुद भी कर, क्योंकि खुद को करना ज्यादा जरूरी है। मैं तो सब कुछ ही बता दूंगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक आखिरी सवाल बढ़िया सा लेते हैं। कंसीडर द सीक्वेंस an plus 1 thrice of an minus twice of an minus n greater than equal to 2. Find an. a नॉट 2 के बराबर है और a1 3 के बराबर है। दो ही टर्म देंगे क्योंकि दो का रिलेशन, अगर 3 होते हैं वहां पे 3 कॉन्सेक्यूटिव या वैसा कुछ, तो फिर 3 टर्म्स देंगे। चलो ये देखिए सर अब n हम ग्रेटर इसको, देन इक्वल टू 2 तो a नॉट कैसा है? वो अलग, तो तुम्हें कहा बोला है कि इससे a नॉट निकालना है? क्वेश्चन में गिवन है a नॉट, तो अलग से ओके। वो दिया है इसलिए अलग से, वरना देते क्यों जब तुम निकाल ही लेते तो। जनरली अलग से वैल्यू देते ही वही है जो तुम निकाल नहीं सकते, तभी तो फर्स्ट 2 टर्म देना जरूरी हो जाती है। चलो ये हो गया, करते हैं स्टार्ट। इसको मेथड 2 से करेंगे हम, ठीक है, पूरा मेथड 2 से करने का ट्राई करते हैं। मेथड 3 से तुम कर ले, ओके, और मेथड 1 से भी कर सकते हो इसको। जब फाइनल आंसर आएगा ना तुम बोलोगे अरे ये तो मेथड 1 से पैटर्न वाइज ही हो गया, तो हम इसको मेथड 2 से अभी फील करते हैं। मेथड 1 मेथड 3 विल बी योर #DIY। करना जरूर, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। चलो तो इसको कैसे करेंगे, वही सी लाइक फैक्टर, फील इट लाइक क्वाड्रेटिक। तुम्हें पता है ना जीपी बनता है, ये तो प्योरली अपना वो बन रहा है। मेथड 3 ने तुम्हें बता ही दिया था कि जीपी टाइप का फॉर्मेट बनता है, तो वो आओ जरा मेथड 2 से भी फील कर ले जरा। an plus 1 सब एक तरफ करोगे, मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूँ। हाँ, अरे इसको माइनस के साथ रख दो, माइनस an माइनस ट्वाइस ऑफ an माइनस ट्वाइस ऑफ an। फैक्टर्स कैसे तोड़े समझ आ गया? लो यस सर। यस सर। an plus 1 minus an is equal to twice of an, ये प्लस होगा ना, एक तरफ लाएगा और इसको दूसरी तरफ ही रख देता हूँ, तो an माइनस an एक तरफ कर दिया, उसको दूसरी तरफ कर दिया, क्योंकि इक्वल टू में 0 ही था ना इसका, ये आ गया। अब देखो जरा, क्या तुम्हें ये जीपी की तरफ फील करवा रहा है? ये रिड्यूसेबल टू जीपी है, तुम्हें नहीं लग रहा है? तुम्हें फील नहीं हो रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, इससे समझ में आ गया है। Therefore an is single reducible to GP।
तुम इसका मेथड 3 से देख भी लेना जनरल टर्म कैसी बनती है। खैर अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करेंगे, तो देखो इसको फील करने के लिए अब लेट bn को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इधर अपनी टर्म बड़ी है, तो bn+1 माइनस bn मान लेता हूँ। ये अज्यूम कर रहा हूँ बस तुम्हें बताने के लिए, फील कराने के लिए। अगर bn ये है तो बताओ जरा bn अपॉन bn-1 तुम्हें क्या बराबर दिया हुआ है, 2? यस और नो? यस। अगर वो bn होगा तो ये क्या हो जाएगा, bn-1। ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या ये एक जीपी है, बोलो जरा, क्या ये जीपी की तरफ फील हो रहा है? जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 2 रेशियो है 2। अगर जिसको ये भी फील नहीं करना है जीपी, तो उन बच्चों के लिए एल्स b2/b1 निकालो, b3/b2 निकालो, सब निकालो, एंड देन क्या करो, डोमिनोस इफेक्ट लगाने के लिए मल्टीप्लाई कर लोगे, बोलो। कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे की टर्म फट 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 कैंसिल हो जाएगी। तुम उससे कर लेना, वरना तो मैं तो क्या जीपी अब अपने को पता ही, तो अपन जीपी से कर लेंगे। जिसकी nth टर्म अपन bn बोल रहे, तो a r⁻n-1 ये होता है bn। नाउ व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म कितनी होगी? हाँ अब आती है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरा a कितना होगा, b1, दैट इज b1, a2 माइनस a1। क्या a2 माइनस a1 तुम्हारे पास है? नहीं है तुम्हारे पास a2 माइनस a1, तुम्हारे पास a0 वो है। अरे तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं। मुझे बताओ a2 माइनस a1 तो नथिंग बट ट्वाइस ऑफ a1 माइनस a0 हो जाएगा, ये रिलेशन। बोलो जल्दी। हाँ सर। ये हो गया, तो कितना आ रहा है ये वैल्यू बताओ अब तो तुम, a1 माइनस a0, सर 2। b-2 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो a अपने पास 2 आ गया और r भी अपने पास 2 है। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, गजब। तो bn किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 2⁻n-1, 2⁻n आ गया, बहुत ही बढ़िया। और अगर ये आ गया, therefore an+1 माइनस an हो गया 2⁻n। अब फिर से क्या करोगे बताओ, वर्टिकली लिख के #TCM, यहाँ पे भी TCM ही है, प्रोडक्ट में TCM, पहले प्रोडक्ट इन TCM, पर वो जीपी तुम्हें आता है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, जिसको जीपी नहीं आता वो वैसे ही करता है TCM। चलो देखो अब यहाँ पे शुरू करते हैं रखना an+1। अब देखो इसमें या तो a1 a2 करके पूरा रख के कर लो स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करें इसको, 0 से। a2 माइनस a1 तक अपना an+1 है ना, ये अपना n greater than equal to 2 है ना। अच्छा वो तो n+1 के लिए था, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो रखना स्टार्ट करते हैं। n को 0 से स्टार्ट करो, रखना कितना आएगा, a1 माइनस a0 1, a2 माइनस a1 किसके बराबर आएगा, 2, a3 माइनस a2 किसके बराबर आएगा, 2 स्क्वायर। 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें a1 माइनस a0 तो वैसे ही दिया हुआ है 3-2 1, तो वो नहीं भी लिखते चलता, 1 से भी चालू करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्म बताओ क्या बनेगी, an+1 माइनस an कितना होगा बताओ, 2⁻n। हाँ जी, वर्टिकली ऐड करो, क्या बनेगा, कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये गया ये गया ये गया ये गया, वर्टिकली ऐड, ये वर्टिकल एडिंग और TCM ये सब याद रखना। हाँ तो ये भी अपना कैंसिल हो गया होगा वर्टिकली, तो an+1 माइनस an, सॉरी a0, 1+2+2 स्क्वायर अप टू 2⁻n। या तुम a1 पे भी स्टॉप कर देते तो वो 2 से चालू होती सीरीज, बात एक ही है।
ये n+1 टर्म्स हो गई एक्चुअली, फिर 1 से लेके 2n। 2 से करते तो टोटल n टर्म्स होती, बट कोई बात। और ये a0 तो 1 नहीं, अभी वो रुको, इसको अलग से करते हैं। हाँ भाई, a कितना है 1, r कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n+1 n+1 -1 2 -1 n, यहाँ पे n+1 टर्म्स, तो a n+1 माइनस a0 किसके बराबर है a0 2, तो 2 उधर गया, 2n+1 -1 + 2, तो an+1 आ गया 2n+1 + 1, मतलब ये तो an+1 आया, तो an किसके बराबर आया बेसिकली 2n+1। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये तो मेथड 1 से भी थिंक किया जा सकता था, इतना टफ थोड़ी ना है। क्यों? ये जनरल टर्म है, तो तुम्हारी टर्म्स कैसी बनती बताएं? पहली 2 टर्म दी हुई है तुम्हें 2 3, उसके बाद देखना है 2 और 3 तो ठीक है, उसके बाद देखो अब 0 1 2 रखो तो 5 आएगा, 3 रखो 9 आएगा, 4 रखो 17 आएगा। क्या तुम्हें ये थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं दे रही थी? 16 + 1 8 + 1 4 + 1 2 + 1, ये तो 0 वाली टर्म है, तो मेन तो वहां से 3 से देखोगे तो पता चल जाएगा। ये आएगा। कोई डाउट? क्लियर है? यस हाँ सर। ठीक है, ये हो गया अपना काम पूरा कंप्लीट। ये था सवाल। अब इसको तुम मेथड 3 से भी कर सकते हो, वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, दिख ही रहा है ये तो। पर अगर देखो, अब यहाँ पे कौन सी मेथड प्रेफरेबल होगी बताओ? 1 इतना प्रेफर सोचा करें। अपन ने, तो मेथड 1 या मेथड 3, क्योंकि वो भी तो डायरेक्ट ही दे देगा जनरल टर्म, ए और बी निकालना है बस, और वो भी अच्छे खासे आएंगे वहां पे। इक्वेशन देखो ना कैसी बन रही है प्रिफर्ड। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, जब रूट्स अच्छे आए, तब वैसे तो गंदे मेथड में भी हम 3 यूज कर पे जाएंगे। सकते हैं, तो मेथड 3 पे जा सकते हो, या जब मॉडिफाइड फॉर्म ना लगे, मॉडिफाइड फॉर्मेट में टाइम लग जाता है थोड़ा, तब अपन नॉर्मल मेथड से भी सोच सकते हैं। अब देखो, तुम्हें वो चॉइस तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी क्वेश्चन को देख के, ठीक है? वही तो तुम्हें सोचना है कि कब क्या लगाना है, ठीक है? क्लियर है? यस अब मैं तुम्हें वो शीट दे दूंगा पूरी कंप्लीट, अब तुम करते रहना। आज अपना रिकर्सिव का पार्ट खत्म हुआ। ओके, बहुत सवाल रखूंगा, पढ़ना समझना ट्राई करना। अभी क्योंकि मैंने तो उसको रफली लिख लिया क्वेश्चन विद द सॉल्यूशन बोथ, अगर लगता है तो मैं अलग से पूरा क्वेश्चन शीट निकाल के तुम्हें प्रिंट करके दे दूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस का, अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो गए थे, देख लूंगा वो तो मैं। ठीक है, चलो तो यही वाइंड अप करते हैं आज की इस क्लास को, बाकी कल तो अपन रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे। राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।